जॉइंट एक्शन कमेटी का इंदिरा पार्क धरना चौक पे प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। मैं यहाँ से हम ये पैगाम दे रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना ही असल मसला नहीं है, कोर्ट को जाना पड़ेगा। कितने वक्त जायदादें जितने कायदीन ऊपर खैर के स्पीचेस दे रहे हैं, कल देंगे, कल देने वाले दिन। कितने केसेस डाले आप लोग वक्त को बचाने के लिए? और क्या खाली तकरीर करने से, प्रोटेस्ट करने से हो जाता क्या? जब तक के टाइटल के लिए आपको कोर्ट को टाइटल डिसाइड करने वाला कोर्ट वक्त ट्रिब्यूनल है। मैं कल के कुछ हजरात गलतफहमियां जो आज के प्रोटेस्ट के बारे में फैलाए, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि इंतशार मौत है, याद रखिए। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। आप लोग दानिस्ता तौर पर, जबकि मालूम कि 31 को आज प्रोटेस्ट होने वाला है, कल आप फिर प्रोटेस्ट की आस निकाल दिए। सबको मालूम है आप किसके इशारे पे चल रहे हैं, आप किसके इशारे पे आप लोग चल रहे हैं और किसको फायदा पहुंचा रहे हैं। आप लोग वाकई अगर हमदर्द है ना, कौम के मिल्लत के हमदर्द है, तो आप कोर्ट को जाना, आप लोग कोर्ट को जाना, कल हलफ लीजिए। और मैं कल जो आने वाले हैं उन लोगों से मैं सवाल कर रहा हूं, विंटेज पैलेस का नाम ले सकते आप लोग? क्राउन पैलेस का नाम ले सकते आप लोग? टोली मस्जिद की जमीनों का नाम ले सकते आप लोग? आप लोग ले सकते नाम तकिया मुगल फकीर का, जिसकी 38 एकड़ 39 गुंठे जमीन, जिसकी प्लाटिंग कर दिए? क्या नाम ले सकते कल आप? अगर वाकई हमीयत है, या ठहर के कल यही हो रहा ना, कल वाकई उतला बेगमपेट की 99 एकड़ 17 गुंटा सर्वे नंबर 129, ये जमीन का आप नाम ले सकते? आपके कौन से एमएलए उसमें है? आप लोग जानते हैं उसमें 7 एकड़ कौन एमएलए, कहां का एमएलए उसमें इन्वॉल्व है, वो आप सब जानते हैं। हिम्मत है आपको नाम लेने की? आप नाम ले सकते हैं दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की जमीन का, जिसकी 1100 एकड़ जमीन गई, आप नाम ले सकते? कौन थे? एयरपोर्ट के इफ्तिताह के वक्त कौन थालियां मार रहे थे सोनिया गांधी के साथ बैठ के? जमातें सब अलग है, दीन का मसला हुआ, सब हम एक है। हक के लिए, इंसाफ के लिए जमातें बाद में है, हक पहले है। ले सकते आप लोग नाम? आप नाम ले सकते? साबिर नगर के मकबरा वालाजाही 15 एकड़ 5 गुंठे, आपके एमएलए, आपके एमपी, आपके कारकुना प्लाटिंग कर लिए, नहीं कर लिए, बावजूद वक्ता ट्रिब्यूनल का वहां पर आर्डर था। कैसा ले सकते आप? इसराइल मामू के साथ प्लाटिंग कौन करे? नाम ले सकते? कल यहाँ जलसा होने वाला है, लेंगे आप लोग? हिम्मत है आप लोगों की? आप बताइए। दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1898 एकड़ जमीन प्लस 300 एकड़ गुंतापल्ली विलेज जमीन का नाम ले सकते? वक्फ ट्रिब्यूनल में जीता गया केस, हाईकोर्ट में जीता गया केस। हाईकोर्ट में अकबरुद्दीन अवैसी वन ऑफ द पार्टनर थे उसमें, वन ऑफ द पिटिशनर थे उसमें। फिर सुप्रीम कोर्ट जब हाईकोर्ट में जीत लिए वक्फ बोर्ड केस, वक्फ के फेवर में आया फैसला, तो अकबरुद्दीन अवैसी क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट को? सीधा सवाल है। ये ढोंग नहीं चाहिए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। ये जो जलसा कर रहे हैं, आज के जलसे के ताल्लुक से आप लोग जो प्रोपेगेंडा करे, एक पुट्टा है वो बोल रहा ये आज का 31 का जलसा अपना नहीं है, एक तारीख का जलसा अपना है। अरे कौम में, मुसलमानों में इंतजार पैदा कर रहे थे तुम लोग, चंदाखोर। तुम लोगों की हैसियत क्या है? तुम लोग कौन है? कहां से आए तुम लोग? तुम्हारी पैदाइश क्या है? कौन पहचानता तुम लोगों को? बड़े बड़े अलकाब लगाने से, लिबासे पारसाही से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में हो तो इंसान पारसा होता। ये सिर्फ शायद शब्बे डालने के, शमले डालने के आप लोग कौन कौन, मैं कल से बोलना शुरू करूंगा, याद रखो। तुम लोगों का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, कहां का तुम लोग क्या क्या करे बता सकते? आप बता सकते क्या? मस्जिद करोड़गिरी का जो वाकया हुआ, ये मुश्ताक मलिक भाई हमारे साथ ठहरे हुए थे, वो तारीख भी सुन लीजिए, 27 अप्रैल 2009 को
जब धौंस की धौंस पूरी आके उन लोग बैठ गए कि हमारी बार बार मस्जिद आबाद करके 15 अप्रैल 2009 को जब हम लोग आबाद करें मस्जिद को, उस मस्जिद को आबाद करने वालों में मुश्ताक मलिक, उनके लिए आज आया हूं मैं। वो हमारे साथ थे। हमारे जब जमात ठहरी हुई थी उस पर हमला करने वाले कौन थे? जमात ठहरी हुई थी, असर की नमाज, उस वक्त कौन हमला करे? ये सब चीजें सबको मालूम है। आप कभी उठाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बताइए मक्का मस्जिद की 25 एकड़ जमीन चारूकशों के लिए, मक्का मस्जिद में जो झाड़ू देते उन लोगों के लिए वक्फ जमीन शेखपेट चौखंडी के पास, उस जमीन के ऊपर 2 रोड डाल दिए। कौन डाले? कौन सा एमएलए था वहां? आज चले गए दुनिया से, अल्लाह को क्या जवाब दे रहे हैं? आज उसको किसकी एमएलए की ईमा पर 20 अप्रैल 2011 को उस कब्रिस्तान पे रोड डाल दिया खबूर मेट कर। अल्लाह की कैसी मार पड़ी देखिए। हम लोग जब भी पहुंचे, जब भी प्रोटेस्ट करे, उस वक्त शंकर रेड्डी एसीपी साहब हमारे को भेजे वहां से, जाओ आप लोग कोर्ट को जाके आर्डर लाओ, हम भी इसको नहीं रोक सकते। सब मिलजुल के आज भी सब लोग मालूम है क्या क्या हो रहा। कल तक टिल्लू आरएसएस का चड्डी बोले तो उसकी चड्डी पकड़ लेके फिर रहे हैं आप। उस वक्त 20 अप्रैल को आप लोग कब्रिस्तान को तोड़े। बल्दिया की मौजूदगी में, बल्दिया के एलएम भारती उस वक्त जोनल कमिश्नर थे। सारे फोटोज वीडियोज है। एमएलए कौन बैठे हुए थे? एमपी को एमएलसी कौन बैठे हुए थे? अल्ताफ हैदर रजवी थे उस वक्त। मर गया एमएलए को मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, अल्लाह के पास हिसाब है उसका। और कारपोरेटर कौन थे जो आज एमएलए बने हुए हैं? सब हमारे पास हिसाब है। वो 25 एकड़ जमीन के लिए कभी क्या वक्फ बोर्ड से एक भी रिप्रेजेंटेशन दिए क्या? एमपी साहब या कोई भी आज मौजूदा एमएलए या कोई कारपोरेटर दिए क्या? अरे सबसे तुरपे तमाशा सुन लीजिए। मस्जिद कलाम कुलसुमपुरा 7,565 एकड़ जमीन, कभी एमपी साहब, आप भी बोर्ड के मेंबर रहे, आपके पूरे एमएलए जो भी रहे, कभी उसके बारे में सवाल करे? एक रिप्रेजेंटेशन दिए? 100 रिप्रेजेंटेशन मेरे हैं वहां पर, हमारे साथियों के हैं। दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी लड़ते आ रही थी जब कोई साथी नहीं था। कई बार कातिलाना हमला कराए, कोई डर घबराने की बात नहीं। अल्लाह के लिए निकले और लड़ते रहेंगे। वो कभी 7,565 एकड़ का कोई हिसाब पूछे क्या? वक्फ बोर्ड में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिसको फकीह उल असर बोल रहे हैं, आइए उस मस्जिद का दौरा कीजिए, मैं साथ में रहता हूं। आज कल आप यहां से आवाज करेंगे क्या उसके बारे में? क्या दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन की बाजियाबी के लिए जो दानिस्ता तौर पर हराया गया केस, सब मिले हुए थे, कांग्रेस वाले भी मिले हुए थे, सब मिलके उस मस्जिद का सौदा करे। कौन कौन थे वो सबको मालूम है। आप साथियां थे, पार्टनर्स थे आप लोग। और दूसरी बात यह है, 20 अप्रैल 2011 को आप लोग 20 अप्रैल 2011 को कब्रिस्तान चौखंडी का सौदा करे। उसके बाद 30 अप्रैल 2011 को अल्लाह ने चंद्रायन गुट्टे में बता दिया। अल्लाह की मार ऐसी पड़ने वाली है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग बेदार होइए और वक्फ को बचाने के लिए अमली तौर पे आइए। वक्फ बोर्ड से रिकॉर्ड लीजिए। मैं तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, अब मजलिस पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है, याद रखिए। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसके तहत काम कर रहा? कभी आवाज उठाते क्या? कोई एक केस भी फाइल करे क्या? खाली जहां भी आप लोगों को शोहरत मिलती है वही काम करते। हकीकत में अगर वाकई दर्द है कौम का, औकाफ का दर्द है, आओ वक्फ बोर्ड में आरटीआई फाइल करो। केसेस मैं बताता हूँ, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में वक्फ प्रॉपर्टी तबाह हो रही। खाली जलसे में होने से नहीं होता, करिए जलसे, लेकिन असल बात आप वक्फ ट्रिब्यूनल को आइए। टाइटल डिसाइड करने वाला कोर्ट याद रखिए वक्फ ट्रिब्यूनल है और वहां पर मुंतखब है। तमाम सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट, गजेट, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बावजूद कोई वहां पर आ नहीं रहा है। सिर्फ बड़े बड़े जलसे करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। चंदाखोरों, अगर कौम में इंतशार पैदा करने की कोशिश करे किसी की हिमा पर। और एक बात सुन लीजिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से जो जलसे हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में, ये आइंदा आने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की तैयारी है। ये मेरा चैलेंज है। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कौम बेदार होइए।
और अपनी जायदादों के तहफ्फुज के लिए कोर्ट को आइए, वक्फ बोर्ड से रिकॉर्ड हासिल कीजिए और कोर्ट के जरिए से आप सूट फाइल करिए। एक एक लीडर आ रहे ना, एक लीडर वाकई अगर कौम के हमदर्द है ना, पैरवी करना पड़ता वक्त के वास्ते। आइए पैरवी कीजिए, निकालिए, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। सीओ साहब भी अच्छे, चेयरमैन साहब भी अच्छे, जाइए मुलाकात कीजिए, वक्त का तहफ्फुज कीजिए, वरना ये तमाशे हम कल जो होने वाला तमाशा है उसके बाद से सुनिए हम लोग क्या करेंगे। पूरा का पोस्टमार्टम रोजाना एक मरतबा करते जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना स्कूल्स, बेस्ट एकेडमिक फैकल्टी, बेहतरीन डिसिप्लिन, जहां तालीम भी और तरबियत भी। 43 साल से लगातार 100% फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन रिजल्ट्स का बेमिसाल रिकॉर्ड। खेल कूद में भी गैर मामूली कारनामा। वक्त की रफ्तार और तकाज़ों से हमाहंग साइंस, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब्स, और वो भी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कीजिए 9100441445 या 6304148143 पर। हिमायतनगर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नामपल्ली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ अप टू 5th स्टैंडर्ड। मदीना स्कूल्स, हिमायतनगर और नामपल्ली, हैदराबाद।